हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर, बैंकिंग, पेंट, एफएमसीजी, फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज के वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के मेरे पसंद के कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स के एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपकी किसी भी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सारे वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इन सारे स्टॉक्स की, इन सारी कंपनीज और बिजनेसेस की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और फैक्टर्स की डिस्कशन हमने पहले की वीडियोस में काफी इन डेप्थ की हुई है, काफी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा कि ये पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप इस सीरीज की अगर पीछे की कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों ये मैटर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम ज्यादा नंबर्स पे फोकस करेंगे, कंपैरिजन पे फोकस करेंगे। इन सारे पैरामीटर्स के डिस्कशन हमने इसी सीरीज की पहले की वीडियोस में रेपिटेटिवली कई बार की हुई है, इसलिए उस डिस्कशन को मैं यहाँ पे स्किप करूंगा और मोस्टली हम नंबर्स पे फोकस करेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी ऑब्वियसली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस। उसकी फर्स्ट रैंक आती है, उसको 6 की स्कोर दी जाती है। और जैसे हम पहले की भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 6 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, 6 स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस भी कैटेगरी में जो स्टॉक नंबर 1 रैंक पे आएगा उसको 6 की स्कोर दी जाएगी और जो स्टॉक 6 रैंक पे आएगा उसको 1 की स्कोर दी जाएगी। तो ऑब्वियसली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे बड़ी कंपनी है आईटी कंपनी इंडिया के अंदर, उसको 6 की स्कोर मिलती है, फर्स्ट रैंक। फॉलोड बाय इन्फोसिस, देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और फाइनली एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस का नंबर आता है। वो सबसे छोटी कंपनी है, वो मिड कैप कंपनी है इन सारी कंपनीज के भीतर, उसको 6th रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी की रेवेन्यू साइज क्या है, तो वहां पे भी सेम रैंक है। जैसे हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा, वही रैंक हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। रेवेन्यू साइज के भी ऑर्डर सेम है। सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है और सबसे छोटी कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस है। फिर हम बात करते हैं कि एफवाई की प्रॉफिट यानी कि फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट किस कंपनी की सबसे बड़ी है, वहां पे भी सेम ऑर्डर आपको दिख रहा है जैसे हमने रेवेन्यू साइज में देखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा। इंटरेस्टिंगली वही ऑर्डर यहाँ पे हमें पैट के भी ऑर्डर में दिख रहा है। फर्स्ट रैंक टीसीएस को मिलती है, 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय इन्फोसिस, देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और फाइनली यहाँ पे भी एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का नंबर आता है। फिर चलो, ये तो सारे बेसिक मैट्रिक्स, बेसिक पैरामीटर्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को किस कैगर से बढ़ाया है, किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से सेल्स और रेवेन्यू बढ़ी है, किस कंपनी की, किस आईटी कंपनी की। तो वहां पे फर्स्ट रैंक आता है टेक महिंद्रा का। काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है। टेक महिंद्रा से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके रेवेन्यू कैगर सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूरियसली, इंटरेस्टिंगली हमें फर्स्ट रैंक टेक महिंद्रा की दिख रही है। 19.4% की बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कैगर है, followed by HCL Technologies, then TCS, L&T Technology Services, Infosys और फाइनली विप्रो का नंबर। तो विप्रो यहाँ पे वीकेस्ट नंबर्स दिखा रहा है और उसको 6 की नौकर 1 की स्कोर दी जाती है। फर्स्ट रैंक ऑब्वियसली जैसे हमने बात कर ली टेक महिंद्रा की थी, उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर दी जाती है। फिर हमने पहले के वीडियोस में बात की हुई है कि रेवेन्यू के अगर इंपॉर्टेंट तो जरूर होता है, रेवेन्यू और सेल्स के नंबर किस तरह से ग्रो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से प्रॉफिट की कंपाउंडिंग हुई है। प्रॉफिट के अगर किस कंपनी की कितनी स्ट्रांग रही है उस पर डिपेंड करता है कि अर्निंग्स पर शेयर की कंपाउंडिंग कैसी होगी, स्टॉक प्राइस में कैसी अप्रिसिएशन आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बेस्ट रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। 22.3% की बहुत एक्सेप्शनल प्रॉफिट कैगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कैगर है। फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, एलटीटीएस, टीसीएस, इन्फोसिस और फाइनली विप्रो। तो यहाँ पे भी विप्रो के नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं। वीकेस्ट नंबर्स इन 6 प्लेयर्स में विप्रो के ही हैं, तो उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। ईपीएस कैगर की अगर बात करें तो ये आपको पता होगा, पहले की भी वीडियोस में हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। एक हमने सेपरेट 2 पार्ट वीडियो बनाई थी, मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स एंड बैड स्टॉक्स। उसमें हमने ये बात की थी और इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी दिखाने की कोशिश की थी कि ईपीएस कैगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ईपीएस कैगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स, द इंजन बिहाइंड स्टॉक प्राइस कैगर, स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग। तो उसमें अगर हम बात करें तो ईपीएस कैगर जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो एलटीटीएस के ईपीएस कैगर सबसे स्ट्रॉन्ग है, 53.9% की है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी कि इसकी जो हिस्ट्री रही है, लिस्टिंग हिस्ट्री रही है, वो रिलेटिवली शॉर्ट रही है।
तो ये भले ही नंबर्स आपको सबसे स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेना है कि इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं रही है। बाकी अगर कंपेयर करें बाकी स्टॉक से तो उनकी 10 ईयर की ईपीएस कैगर यहाँ पे दिखाई हुई है, लेकिन इस स्टॉक की 10 ईयर की हिस्ट्री नहीं है लिस्टिंग हिस्ट्री, तो इसलिए ईपीएस कैगर बेस्ड ऑन अ शॉर्टर हिस्ट्री है एलटीटीएस की। लेकिन सबसे स्ट्रांग नंबर्स उसी के हैं, तो इसलिए उसको 1 की रैंक और 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और फाइनली यहाँ पे भी विप्रो लास्ट रैंक पे आता है। 6 की रैंक और 1 की स्कोर विप्रो को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन किस कंपनी के कितने हैं। जितनी ज्यादा ये नंबर होगी उससे पता चलता है कि कितनी प्राइसिंग पावर है उस कंपनी में और प्रॉफिट्स कितने सस्टेन रह सकते हैं इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को देखना भी इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे हम मार्जिन को अगर चेक करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज फर्स्ट रैंक पे आता है। 27.5% की नेट प्रॉफिट मार्जिन इज एक्सेप्शनल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय टीसीएस। टीसीएस सेकंड रैंक पे आती है, फिर इन्फोसिस थर्ड रैंक पे, विप्रो, टेक महिंद्रा और फाइनली यहाँ पे पहली बार एलटीटीएस के हम देख रहे हैं कि सबसे लास्ट रैंक पे आ रही है। छठे रैंक पे एलटीटीएस है, एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और उसको 1 की स्कोर मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो किस कंपनी की कितनी स्ट्रांग है। ये नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। ये कोई बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो नहीं है वैसे आईटी इंडस्ट्री, ये बहुत कैश रिच इंडस्ट्री होती है, बहुत कैश फ्लो स्ट्रांग होती है इन कंपनीज की। लेकिन फिर भी हम अगर आरओसी के नंबर्स को अगर चेक करें तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं आरओसी के टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 54.3% की बहुत स्ट्रांग आरओसी है, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है, 6 की स्कोर दी जाती है। और बाकी की आप आरओसी चेक कर सकते हैं। सेकंड रैंक पे एलटीटीएस आता है, एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फॉलोड बाय इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो और टेक महिंद्रा के नंबर्स काफी आसपास है, तो दोनों को 6th रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। और बाकी सारे स्टॉक्स की रैंक और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी के ऊपर कितना डेट है, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनी नेट डेट फ्री हैं, कोई भी डेट नहीं है किसी भी कंपनी पे। और आपको पता हो कि आईटी कंपनीज वैसे भी बहुत कैश रिच होती हैं, इनकी बहुत कैश सरप्लस होती है, इसलिए डिविडेंड भी अच्छा पे करती हैं आईटी कंपनीज, इसलिए यहाँ पे डेट की तो कोई बात ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर विप्रो। विप्रो की अगर दूसरे सर्विसेज की बात करें, दूसरे बिजनेसेस की बात करें, तो वहां पे थोड़ा डेट है, जिसके कारण ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स में थोड़ी सी आपको डेट दिख रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल सेकंड रैंक मिली है उसको, बहुत ज्यादा डेट है नहीं, 0.11 का बहुत ही मिनिमल सा डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी बहुत मैनेजेबल। लेकिन अगर बाकी सारे कंपनीज की बात करें तो वहां पे एब्सोल्युटली कोई डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनीज है, इसलिए उन सारी कंपनीज को, सारे स्टॉक्स को फर्स्ट रैंक मिलती है और 6 की स्कोर मिलती है। और विप्रो के भी नंबर्स काफी मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है, इसलिए उसको 6th रैंक नहीं बल्कि सेकंड रैंक मिलती है और 5 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग किस कंपनी में किस स्टॉक में ज्यादा है। इसकी हमने पहले की वीडियो में बहुत एट लेंथ बात की हुई है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमोटर होल्डिंग भी और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी। तो उन वीडियोस को आप अगर ब्रीफली भी देख लें तो थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये दोनों फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इस पैरामीटर को मैंने क्यों इंक्लूड किया। तो अगर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के सम की बात करें तो वहां पे आप सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देख सकते हैं टीसीएस के 95.7% के। एक्चुअली आप सारी कंपनीज के आप यहाँ पे नंबर्स देखें, 90% के नंबर्स के ऊपर के नंबर्स को मैं एक्सेप्शनल मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ। और 80% के ऊपर के नंबर्स को, प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर 80% से ऊपर है तो उसको मैं काफी अच्छा, काफी डिसेंट मानता हूँ। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की 90% के आसपास प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें इन सारे स्टॉक्स के बीच में, तो टीसीएस का नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर मिलती है। और बाकी सारी कंपनीज के आप देख सकते हैं सेकंड रैंक पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज आती है 95.5% की, इसके भी बहुत एक्सेप्शनल नंबर है, फॉलोड बाय विप्रो, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा और फाइनली यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर्स आते हैं। इन्फोसिस के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्शनली गुड है, 87.5% की बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें इन सारे स्टॉक्स में तो सबसे वीक नंबर्स इन्फोसिस के दिख रहे हैं, प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, उसको 6th रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने करंट पी रेशियो कंपेयर किया हुआ है कि किस कंपनी की पी रेशियो कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो जिस कंपनी की, जिस स्टॉक की पी रेशियो कम होगी, जो थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा, लेस एक्सपेंसिव स्टॉक होगा, उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी, उसको पॉइंट्स उतने ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेस एक्सपेंसिव स्टॉक है, वो है टेक महिंद्रा का, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 6 की स्कोर दी जाती है, 12 की उसकी करंट पी है। और सबसे जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है वो है एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, 25.4 की उसकी करंट पी है, विच इज द हाइएस्ट अमंग ऑल दीज 6 प्लेयर्स। तो उसको 6 की रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक अमंग दीज 6 पीयर्स। फिर हम स्टॉक प्राइस कैगर की बात करते हैं कि किस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किस स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे केवल एक कैवियट है कि यहाँ पे जो एल टेक्नोलॉजी सबसे, जैसे हमने पहले भी बात कर ली, इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, उतनी पुरानी नहीं रही है जितनी बाकी कंपनीज की रही है, इसलिए इस नंबर को थोड़ा आपको विद पिंच ऑफ सॉल्ट फिर से लेना होगा। रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री रही है इसकी, इसलिए एस्टेरिस्क मार्क वहां पे दिया हुआ है। बाकी सारी कंपनीज की स्टॉक प्राइस कैगर हमने 10 ईयर की कैगर ली है, लेकिन एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज की लिस्टिंग हिस्ट्री उतनी पुरानी नहीं है, तो इसकी रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री है।
तो जैसे हमने देखा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक प्राइस के अगर सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको फर्स्ट रैंक मिलती है, 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड विप्रो। तो विप्रो यहाँ पे भी लास्ट रैंक पे आता है, 8.9% की काफी स्लो कंपाउंडिंग रही है स्टॉक प्राइस का, अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है विप्रो की, उसको छठी रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। तो अगर हम एग्रीगेट स्कोर की बात करें दोस्तों, इन सारे पैरामीटर्स को हमने देखा, एक होलिस्टिक एनालिसिस करने की कोशिश की है, तो वहां पे सारे नंबर्स को अगर हम कंबाइन करें और सारे रैंक्स और सारे स्कोर्स को कंबाइन करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन एग्रीगेट स्कोर TCS और HCL टेक्नोलॉजीज का है। दोनों टाइड है एट द फर्स्ट पोजीशन, 77.8% की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा एग्रीगेट स्कोर है इन दोनों कंपनीज का। TCS और HCL टेक्नोलॉजीज दोनों ही टाइड है एट द फर्स्ट स्पॉट, फॉलोड बाय इन्फोसिस, उसकी सेकंड रैंक या थर्ड रैंक आप मान सकते हैं, क्योंकि हमने दो कंपनीज टाई की थी फर्स्ट रैंक पे, तो ये थर्ड रैंक पे आता है इन्फोसिस 56.9% की एग्रीगेट स्कोर के साथ, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय टेक महिंद्रा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और फाइनली सिक्स रैंक पे, फाइनल रैंक पे आती है विप्रो, 44.4% की उसकी एग्रीगेट स्कोर है, बहुत बुरी नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर पेयर्स डेफिनेटली इट अंडर परफॉर्म्स, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है TCS और HCL टेक्नोलॉजीज की। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और इन सभी आइडियाज और इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को लेकर आप एक अपनी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो कि कैसे आप इन सभी इंडस्ट्री के इन पेयर्स को कंपेयर कर सकते हो अगेंस्ट ईच अदर, एंड देन यू कैन डिसाइड कि इन सभी प्लेयर्स में से किन प्लेयर्स पे आप ज्यादा विश्वास करते हो फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एनालिसिस और इनपुट्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगे फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।